हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं। न केवल आपने टेंस सीखे हैं, स्पीकिंग भी आपका बहुत ही शानदार जवाब आ रहा है। शक्तिराम बोल ही रहे थे कि किस प्रकार से सर समझ में आ रहा है। जयप्रकाश, विक्रम सिंह राठौड़, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने रेस्पॉन्स तो दिया ही है। मैं आपका नाम लेकर के बिल्कुल उस हिसाब से आगे जो भी कक्षाएं हैं उसमें आपका नाम बोलूँगा, आपके नाम से जवाब दूंगा। आप उसको अच्छे तरीके से शेयर करें अधिक से अधिक। तो हम बढ़ते हैं आगे कि हमने जो टेंस के अंतर्गत फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल और कंटिन्यूअस को हमने पढ़ा, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव जिसमें पैसिव बनता है तो उसमें पैसिव की भी हमने बात कही। तो देखिए, आज हम लेंगे टेंस के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट। इसके अंतर्गत हमारे को किस प्रकार से करना है, और आपके जो भी प्रश्न है, क्वेरीज है, उसको लेकर के नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल ऐप पर हो रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कक्षाएं हमारी आगे चल रही है, और अभी अपने पास में इतना ऐसा समय है, जो भी 6ठी से 12वीं के स्टूडेंट्स हैं या फिर कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टेंस का जो तरीका, चाहे उसमें इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पैसिव, करेक्ट फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार से वर्ड ऑर्डर आदि, ये आपने सीख लिया तो अंग्रेजी के अंदर आरबीएसई, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी आप हैं, आपको किसी भी सूरत में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्म्स के साथ ही साथ स्पीकिंग की हम बहुत बढ़िया क्लास ले रहे हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से अपेक्स क्लासेज एजुटेक आपको अवेलेबल करवा रहा है। बढ़ते हैं हम आगे, और फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत किस प्रकार से, सबसे पहले हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट है, उसके अंतर्गत फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट जो है, उसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, हिंदी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन हिंदी। हिंदी में पहचान। ऐसी स्थिति में देखिए, हिंदी का वाक्य बनाने पर, जब आप हिंदी भाषा में वाक्य बनाएंगे, हिंदी का वाक्य बनाने पर अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, अथवा हम इसको कहें या होगा, ये होगी, ये होंगे, इस टाइप से इत्यादि। उदाहरण के तौर पर यदि देखें, फॉर एग्जाम्पल, जिस रूप में उदाहरण की जब बात आए, बहुत सारे आप में से चाहे सिंबूराम, जीएस राठौड़, निकिता राजपुरोहित, अजय पाल, बहुत सारे जो जुड़े रहते हैं और जवाब भी आप देते हैं। विशेषतया ध्यान दें कि आपका पूरा ध्यान यहाँ पर हो, और हमारा मकसद है सीखने का, किस प्रकार से कि हम अपेक्स क्लासेज एजुटेक के माध्यम से आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये जो कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ चार्ज, सबको बताइए, बहुमूल्य है। इस प्रकार से आपको कहीं पर भी नहीं समझाया जाएगा। इस प्रकार से आप देख लें, जो भी आप अच्छी तरीके से
तो ये जो बहुत और प्रभावशाली भी है। करियर, आपका जो भी करियर है उसको बहुत अच्छे तरीके से संवारने में और कंपटीशन के अंतर्गत आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब जैसे इसमें उदाहरण हम लें कि मैं सामान्य उदाहरण लें, मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा। समय भी इसमें आता है किस टाइप से, या फिर वह कपड़े धो चुकी होगी। राम क्रिकेट खेल चुका होगा। रवीना गृह कार्य कर चुकी होगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, इस टाइप से, अथवा या मैंने पुस्तक पढ़ ली होगी, उसने कपड़े धो दिए होंगे, राम क्रिकेट खेल चुका होगा, और रवीना गृह कार्य कर चुकी होगी या कर दिया होगा। इस टाइप से हमारे को सेंटेंस बनाने हैं, हिंदी में बनाए फिर उसको इंग्लिश में। तो ये इंट्रोडक्शन इन हिंदी, हिंदी में पहचान यानी हिंदी का वाक्य हम बनाएंगे। तो अंत में क्या आएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, अथवा या होगा, ये होगी, ये होंगे। इस टाइप से मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँगा, वह कपड़े धो चुकी होगी, राम क्रिकेट खेल चुका होगा, रवीना गृह कार्य कर चुकी होगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे और उसको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सारे आप में से, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप में से ज़्यादातर है वो जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अच्छे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। हर ज़िले से जुड़ते हैं। मुख्य बात यह कि चाहे वो श्री गंगानगर हो, बूंदी हो, जयपुर हो, बांसवाड़ा हो, भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो पंजाब से भी जुड़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वो आपके जो भी रेस्पॉन्स आ रहे थे और बहुत अच्छी बात है ये। इस प्रकार जुड़े रहिए। बिल्कुल आपके नाम से भी बोलूँगा मैं। सेकंड में हम हमेशा लेते हैं अंग्रेजी में पहचान। अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। इसमें देखिए अंग्रेजी में पहचान, इसमें क्या होती है कि जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इसमें होगी शैल हैव अथवा विल हैव। या तो शैल हैव लगेगा या विल हैव। अब इसमें आपको ध्यान है कि हम पहले जनरली वैसे पढ़ चुके हैं। आज के टाइम में तो इसका आई सभी के साथ में विल का प्रयोग ज़्यादातर होता है, लेकिन हाँ टेंस के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे और अन्य के साथ में यू, दे, ही, सी, इट, नेम जो भी होंगे इनके साथ में आप विल हैव का प्रयोग करेंगे, ये सहायक क्रिया के रूप में। अच्छा, इसमें बाय प्लस टाइम ध्यान दीजिए, सिंस फॉर नहीं, इसमें बाय प्लस टाइम यानी बाय दिया होगा बाय 2021 2021, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए जो भी है इसमें फ्यूचर की, यानी बाय के बाद में समय दिया हुआ। सिंस फॉर नहीं, सिंस फॉर होगा तो फिर नेक्स्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो हो जाएगा, लेकिन बाय और उसके बाद में तुरंत समय दिया है, वाक्य समाप्त हो गया है, ऐसी स्थिति में तो इस प्रकार से जो भी सेंटेंस बनते हैं उसमें जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। आई वी के साथ शैल हैव और यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ में विल हैव। अच्छा, बाय प्लस टाइम का प्रयोग होता है एडवर्ब के तौर पे। और ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया की
मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। परफेक्ट टेंस है, इसलिए चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विल बी यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट का क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल हैव या विल हैव। आई वी के साथ में हम शैल हैव लगाएं, यू दे ही सी इट नेम के साथ में विल हैव लगाएं। बाई और टाइम का प्रयोग भी होता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तीसरी बात जो हम पढ़ते हैं हमेशा, तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस रूप में बनेगा। ठीक है, यानी पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, आई वी के साथ शैल हैव लगा दीजिए, अन्य के साथ में विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इस रूप में सेंटेंस आप बनाएं। देखिए हमने जो पहले सेंटेंस बनाया है, मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, मैं पुस्तक पढ़ चुका होऊंगा, 2 बजे तक पढ़ चुका होऊंगा, या जो भी टाइम फ्यूचर का टाइम होना चाहिए, भूतकाल का नहीं। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट मैं यानी आई हो गया, आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव, सेंटेंस आप भी बनाएं बिल्कुल। उसके बाद में थर्ड फॉर्म पढ़ने की, रीड रेड रेड, आई शैल हैव रेड। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ चुका है, पुस्तक बुक, आई शैल हैव रेड अ बुक या बुक, सामान्य सा सेंटेंस है। और वह कपड़े धो चुकी होगी, तो देखिए वह सामान्य सेंटेंस बनाए बिल्कुल, एक बार आपको समझ में आ जाए, वह कपड़े धो चुकी होगी। तो उसमें देखिए सब्जेक्ट लेना है, वह मतलब स्त्रीलिंग है, सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव। थर्ड फॉर्म लीजिए धोने को, वॉश वॉश्ड वॉश्ड, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए कपड़े, द क्लोथ्स, क्लोथ्स या द क्लोथ्स, सेंटेंस बन गया। उसके बाद में है राम क्रिकेट खेल चुका होगा, राम क्रिकेट खेल चुका होगा। जल्दी से बनाएं, आप भी इसमें बनाइए एक बार ये सेंटेंस, बिल्कुल जल्दी से बनाएं। मानसी, सवास, राम मोहन, बहुत सारे, विक्रम सिंह राठौड़, सवास, मुकेश सांखला, साथ में महेश शुक्ला, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी से आप बनाइए। जालम सिंह, बोमाराम चौधरी, बहुत अच्छे तरीके से सभी बनाइए सेंटेंस जल्दी से। किस प्रकार से आप बना रहे हैं देखिए। सब्जेक्ट लें पहले, राम, राम के साथ में तो नाम है तो क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल हैव, विल हैव ले लिया। अब खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड, राम विल हैव प्लेड, और क्या खेल चुका है, क्रिकेट। ठीक है, और एक और सेंटेंस हमारा था, रवीना गृह कार्य कर चुकी होगी, रवीना गृह कार्य कर चुकी होगी। तो सब्जेक्ट लीजिए,
रवीना, नाम है तो क्या लगेगा, विल हैव, करने को डू डिड डन, रवीना विल हैव डन, क्या कर चुकी, होमवर्क। अब इसमें जैसे कोई भी, जैसे सामान्य सेंटेंस आपको बताऊं, जैसे आई, वैसे विल हैव का यूज अच्छा रहता है, आई शैल हैव रिटर्न बाय 2 o'clock। अब जैसे अभी तो जो टाइम है सुबह का, लेकिन 2 बजे तक वापस लौट चुका होऊंगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग है वो जनरली किया जाता है। यानी यहाँ पे बाई आया और बाई के बाद में 2 बजे, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो समय दिया है तो यहाँ पे बाई का प्रयोग उसके इस टाइप से, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है कि यहाँ पर इस टाइप से पूछा जाएगा। यहाँ दिया होगा करेक्ट फॉर्म में, इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा गैप फिलिंग के अंतर्गत, और यहाँ पे रिटर्न इस टाइप से लिख दिया जाएगा, रिटर्न। अब यहाँ पे बाई 2 o'clock लिखा है, तो हमने पढ़ा भी है वैसे, तो आप सोचेंगे सर ने बताया था कि यदि टाइम दिया हुआ हो तो सीधा उसमें इस प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पे सिंस फॉर नहीं है, सिंस फॉर नहीं दिया है, बाई दिया है और टाइम दिया है तुरंत 2 o'clock। तो ध्यान रखना है कि बाई का प्रयोग हुआ इस, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग, और वो भी समय फ्यूचर का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो आई शैल हैव रिटर्न, ये परफेक्ट बन गया। आई के साथ में हम विल हैव का प्रयोग भी करते हैं, कर सकते हैं। ये हुआ अपने फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है एक्टिव वॉइस का, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा। देखिए एक बार इसको रिव्यू करते हैं। हिंदी में पहचान किस टाइप से, चुका होगा, चुकी होगी आदि, इसमें हमने सेंटेंस बनाए। फिर आपको बताया कि किस प्रकार से शैल है, विल है, सहायक क्रिया लगेगी, किसके साथ लगेगी बता दिया, बाई प्लस टाइम का प्रयोग बता दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंस बनाए। स्ट्रक्चर ये बनेगा, उसके सेंटेंस हमने बनाए हैं, इसमें यहाँ पर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसमें इसी के अंतर्गत कि जो फ्यूचर परफेक्ट है, इसके अंतर्गत आप परफेक्ट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेज, उसमें स्ट्रक्चर जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो भी थर्ड फॉर्म होगी उस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। थर्ड फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस टाइप से बनेगा। किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के, नकारात्मक वाक्य जो बनेगा। बहुत इजी है वैसे। देखिए जैसे आप वाक्य बनाना चाहते कि आई शैल नॉट हैव I shall not have gone to Jaipur by 2020, यानी मैं जयपुर नहीं जा चुका होऊंगा 2021 की बात, इस टाइप से। यानी आपने सब्जेक्ट ले लिया शैल या विल, तो आई के साथ में शैल लगाया हमने। नॉट का प्रयोग, मेन जो हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल है, इसका आप ध्यान रखना है, शैल या विल। उसके बाद में आपको क्या करना है, तुरंत नॉट लगाइए, उसके बाद में शैल या विल हो तो इसमें हैव आ गया, उसके बाद में थर्ड फॉर्म लेनी है, उसके बाद में अदर वर्ड्स के तौर पे इस टाइप से ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, इस प्रकार से आप ले सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। बाई आदि का प्रयोग, ठीक है, बाई का प्रयोग लिया, और टाइम फ्यूचर का होगा। इस 2021 इसलिए लिखा है क्योंकि फ्यूचर टाइम ही, इसमें हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट का लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस रूप में अपने ये फ्यूचर परफेक्ट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बना, ठीक है। बढ़ते हैं हम
आगे जैसा कि आपको पहले बताया है मैंने कि किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं। मेन वर्ब्स की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत आपको बताया कि सो, शोड, शोड, सोइंग, टू सो, दिखाना, सो यानी स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, टू स्लीप, सोना, सोने की जो बात होती है। सिंग, सेंग, संग, गाना, गीत को गाने की जो क्रिया होती है वर्ब है उसके तौर पर इसका प्रयोग। सो, सोड, सोन, ध्यान देना है, बोना बुआई करने के लिए होता है ना, बीज आदि बोना, उसके लिए सो, सोड, सोन, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस प्रकार की फॉर्म्स पूछी जाती है, इस टाइप का ही पूछा जाएगा जिससे आपको पता नहीं हो कि इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी। इस रूप में स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट जो खर्च करना, बिताना, स्पेंड यानी खर्च करना या बिताना, उसके लिए सिट, सेट, सेट, सिटिंग, तो सिट यानी बैठना एक प्रकार से स्टैंड के तौर पर, ठीक है, सिट यानी बैठने के लिए। और स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना, तीनों वर्ब अलग प्रकार से हैं। से, सैड, सैड, सेइंग, टू से इसका यूज तो वैसे ही जनरली होता है, आपको ध्यान है, से यानी कहना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टीलिंग, टू स्टील, चुराने के लिए इस वर्ब का प्रयोग जो है वो जब भी कोई भी इस प्रकार की चीज़ हो तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तीनों फॉर्म अलग है। से, सैड, सैड, कहना, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, चुराना, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ढूंढना, इस तरह से। सीक जिसको आजमाना, ढूंढना कहते हैं, आजमाना या ढूंढना, सीक, सॉर्ट, सॉर्ट। और इसमें आपको बताया है कि शॉर्ट पढ़ते हैं जब जी से जस्ट पहले ओ यू आया है, इस समय जी का उच्चारण नहीं होता। इसको लेकर के आपको पहले ही मैंने काफ़ी बातें बताई है। फिर देखेंगे स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ट, उच्चारण करना। एक प्रकार से कोई भी चीज़ है उसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, बोलने की जो प्रैक्टिस है उच्चारण आदि के लिए, उसके लिए स्पेल शब्द। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, झाड़ू देना, झाड़ू लगाना, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, उसको लेकर के तो स्वीप शब्द का यूज़ करते हैं। और ये फॉर्म्स है इसकी। सी, सॉ, सीन, देखना। जनरली हम सेक, सुक, सेकन, हिलाना, हिलना, हिलाना, सेक, हिलना और हिलाना, इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं सेक में। और तीनों फॉर्म अलग हैं, बहुत ही, ये हमेशा ध्यान रखो कि फॉर्म्स में इतनी इजी गोइंग नहीं पूछेंगे कि हाँ आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल बहुत सरलता से पूछ लेंगे और हम कर देंगे। हमेशा आपकी जांच की जाएगी कि स्टूडेंट को कितना नॉलेज है, ये नॉलेज पूछा जाएगा आपको। साइन, शॉन, शॉन, चमकना, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में जब हम लिखते हैं और उस समय और टू करके तो इसमें फोर्थ फॉर्म के रूप में, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो होती है, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ, लेकिन हम इसको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं। सिंक, सैंग, संग, डूबना, इसको लेकर के सिंक और ड्राउन में क्या फ़र्क है पहले के वीडियोस में मैंने आपको क्लास जो हुई थी उसमें बता रखा है, उसको देखिए। स्पिन, स्पेन, स्पन, काटना, इसको लेकर के कुछ इस प्रकार की जो फॉर्म्स वगैरह है, पुराने जितनी भी हमारी क्लास हुई है उसके अंदर आप देखेंगे आपको सब, चाहे वो वर्ब्स की फॉर्म्स है उसको लेकर के या इस प्रकार के कोई वर्ड्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स वगैरह आपको प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड, स्पीकिंग रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, सब उसमें बातें आपको बहुत ही विस्तार से समझाई गई है, इसलिए आप उसको ज़रूर देखें, शेयर भी करें। साइन, सॉन, सॉन, चमकना, सेंक, सेंक, संक, डूबना, स्पिन, स्पेन, स्पन, काटना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। बढ़ते हैं आगे। स्पिट, स्पेट, स्पेट, थूकना, स्प्रिंग, स्प्रेंग, स्प्रंग, एक प्रकार से उछलना, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, मारना, और स्वीयर, स्वॉर, स्वॉर्न, सब, कसम या शपथ, हम कहते हैं शपथ, सौगंध, कसम, तो उसके लिए आएगा स्वीयर, स्वीयर, स्वॉर, स्वॉर्न। याद रखें इस प्रकार की जो भी वर्ब्स है। स्टिक, स्टक, स्टक, चिपकना, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, डंक मारने के लिए, जब मधुमक्खी आदि डंक मारती है, जो भी वो हो या बिच्छू भी हो, तो उसके लिए स्टिंग शब्द। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, मारना, स्ट्राइक, स्ट्रक।
ठीक है, इसका ध्यान रखना है। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक इस टाइप से है ये। इसका अर्थ हो गया मारना, टकराने आदि से लेकर के। और शूट, शॉट, शॉट, देखिए शूट, शॉट, शॉट, इसमें जो भी गोली मारने की बात होती है तो उसमें शूट, शॉट, शूट पहला फर्स्ट फॉर्म जो है शूट होगी, ध्यान रखना है। कहते हैं शूट एंड साइट। स्लिंग, स्लंग, स्लंग फेंकना, सो, शॉर्ड, स्वॉन, ये ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देना है कि सो, शॉर्ड और स्वॉन ये काटने को लेकर के है। और जब हम सी, सॉ, सीन देखते हैं वो अलग है, उसमें फर्स्ट फॉर्म सी होती है, सी, सॉ, सीन, लेकिन यहाँ अलग है सॉ, शॉर्ड और स्वॉन, इसमें हो जाएगा काटना। स्यू, स्यूड, स्वेन, इसको शो बोलते हैं, शो, शो, शूड, स्वेन, सिलाई करना, जो मशीन आदि से सिलाई की जाती है उसके लिए शो शब्द यूज करते हैं। वैसे SEW है, इसको शो पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान दें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। सेव, शेव्ड, शेव्ड जो हजामत आदि के लिए है, सेविंग करना कहते हैं ना, और वो जो सेव है SAVE, सेव, SAVED, सेव्ड, बचाना, वो अलग है, उसकी बात अलग है। शियर, शियर्ड, शियर्ड मूंडना, मुंडन करना, उसके लिए शियर शब्द यूज करते हैं। और स्पॉइल, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड बिगाड़ने को लेकर के। स्पॉइल, स्पॉइल्ड और स्पॉइल्ट, तीन फॉर्म अलग। स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट सूंघने के लिए स्मेल शब्द का प्रयोग करेंगे, फॉर्म्स ये बनेगी। स्वेल, स्वेल्ड, स्वेल्ड, कोई भी सूजन आ जाती है कहते हैं ना, स्वेल हो गया, स्वलन जो होती है, सूजन जो होती है, इसके लिए। सेट, सेट, सेट छिपना, इसके लिए भी प्रयोग करते हैं। शट, शट, शट यानी बंद करना। और स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड फैलाना जो है, उस फैलाने के लिए स्प्रेड शब्द का प्रयोग। टेल, टोल्ड, टोल्ड बताना। टेक, टुक, टेकन लेना। टीच, टॉट, टॉट पढ़ाना। इसको लेकर के बहुत सारे सेंटेंस हमने बनाए हैं और बढ़िया तरीके से इसको आपको पढ़ाया भी है। ये फॉर्म्स की बात हो रही है। फॉर्म्स में मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत सारी फॉर्म्स आपको बताई जाएगी, लिखाई जाएगी, जिससे आप बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएं। फॉर्म्स को आप हमेशा याद कीजिए, और जिस प्रकार से इसमें आपको लिखाई जाती है हमेशा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको सीख रहे हैं। जितनी फॉर्म्स अधिक, तो आपको लगेगा कि जैसे ही क्लास में, उसमें बाद में आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। यही तो हमारा भी प्रयास ये है कि आपको बहुत कुछ सिखाया जाए, रटाएंगे नहीं। टीयर, टॉर, टॉन जो फाड़ने को लेकर के। थिंक, थॉट, थॉट सोचना। थ्राइव, थ्रो, थ्राइवन जो बढ़ाना या उसका एक प्रकार से प्रस्फुटन होना, फलना फूलना, उसके लिए थ्राइव शब्द। थ्रो, थ्रू, थ्राउन फेंकने के लिए, थ्रो, थ्रू, थ्राउन इस प्रकार से बनेगा। और ट्रेड, ट्रॉड, ट्रॉडन, देखिए पग रखने के लिए पैरादी, उसमें ट्रेड, ट्रॉड, ट्रॉडन। यहाँ ध्यान दें, अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन, गो एंड गॉन होता तो उसमें अंडर शब्द पहले लगेगा, तो अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन इस टाइप से बनेगा। इसका अर्थ होता है भोगना। अनडू, अनडिड, अनडन, ये भी इसी प्रकार से थोड़ा सा अलग प्रकार का है कि कोई भी चीज अनडू करना यानी उसको मिटाना, नाश करना, हटाना, इस टाइप से अनडू करना। यूनिफाई, यूनिफाइड, यूनिफाइड समान करना, समान मतलब एक, एक रूपता, समान, सम्मान नहीं, समान। यूनाइट, यूनाइटेड, यहां इसमें मिलाना, एक करना, मिलाने के लिए, मिलाना मतलब यूनाइट करना उसको, यूनाइटेड, यूनाइटेड। अपलिफ्ट, अपलिफ्टेड कहते हैं ना, अपलिफ्ट करना, किसी को उठाना, कल्याण आदि के लिए। अर्ज, अर्ज्ड, अर्ज्ड एक प्रकार से दबाना। और यूज, यूज्ड, यूज्ड कोई भी चीज है उसका प्रयोग करना, यूज करना। ये थी फॉर्म्स। मेन वर्ब जो थी, मेन वर्ब की फॉर्म्स काफ़ी आपको इसमें बताइए, और बढ़िया तरीके से आपने इसको पढ़ा है। एक बार थोड़ा सा इसमें दृष्टि डाल दीजिए कि किस प्रकार से साइन, सॉन, स्पेल्ट, से, सो, यहाँ से सो, सोड, सोड यहाँ से हमने किया,
बहुत ही अच्छे तरीके से ली आपके 3 फॉर्म्स यहाँ ले ली, 4 इसमें ले ली है। उससे आगे से सेड सेड, स्टील स्टॉल स्टॉलन, सीक शॉट शॉट, स्पेल स्पेल्ड स्पेल्ड, स्वीप स्वैप स्वेप्ट, सी सॉ सीन, सेक सुक सेकन, साइन सॉन सॉन, सिंग सेंग सांग, स्पिन स्पेन स्पन, स्पीट स्पेट स्पेट, स्प्रिंग स्प्रिंग स्प्रंग, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, स्वीयर स्वॉर स्वॉन, फिर स्टिक स्टक स्टक, स्टिंग स्टंग स्टंग, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, शूट शॉट शॉट, स्लिंग स्लंग स्लंग, सॉ शॉट सॉन, सो शूट सोन, सेव सेव्ड सेव्ड, सियर सोयर्ड सियर्ड, स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, स्पॉइल स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड, स्मेल स्मेल्ट स्मेल्ट, फिर स्वेल स्वेल्ड स्वेल्ड, सेट सेट सेट, सट सट सट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, टेल टोल्ड टोल्ड, टेक टुक टेकन, टीच टॉट टॉट, टीयर टॉर टॉर्न, थिंक थॉट थॉट, थ्राई थ्रो थ्रियोन, थ्रो थ्रू थ्रोन, और ट्रेड ट्रेड ट्रॉड ट्रॉडन, अंडर गो अंडरवेंट अंडरगॉन, undo undid undone, unify unified unified, unite united united, uplift uplifted uplifted, urge urge urge, use used used। इस प्रकार से हमने फॉर्म्स के अंतर्गत ये पढ़ा। बहुत ही अच्छी तरीके से हमेशा आपको लिखाई जा रही है। ध्यान दीजिए सभी इधर ध्यान दें। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, और एक्सेप्ट यानी सिवाय, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट राजवीर। जो भी इसमें राजवीर में आर कैपिटल आएगा, नाम है इसलिए। अब ध्यान दें कि एक तो होता है एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये जो इसको लेकर के पहले भी कुछ बताए हैं मैंने। अडेप्ट गोद लेना, ही अडॉप्टेड ए सन, और अडेप्ट यानी अनुकूल बनाना, ही अडेप्टेड माई सेल्फ टू द न्यू सिचुएशन। अफेक्ट और इफेक्ट का भी मैंने बताया था, थोड़ा इसको रिवाइज कर रहे हैं। अफेक्ट यानी प्रभाव डाला, स्मोकिंग अफेक्ट हेल्थ, और इफेक्ट यानी द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वाज क्वाइट होलसम। इसके बाद में यहाँ पे न्यू वर्ड्स आपके और भी है, यहाँ ध्यान दीजिए। अल्टर यानी वेदी, भगत सिंह सैक्रिफाइस हिज लाइफ ऑन द अल्टर ऑफ फ्रीडम। अल्टर, यहाँ ध्यान दीजिए, वेदी और अल्टर यानी बदलना, दोनों में फर्क है। आपको शब्द और इसका अर्थ, ये सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अल्टर यानी वेदी, इट इज डिफिकल्ट टू अल्टर वंस हैबिट्स, किसी की आदत बदलना, और उसका अर्थ है वेदी। एवेंज यानी उचित बदला लेना, ही एवेंज द मर्डर ऑफ हिज फादर, या उचित बदला। और रिवेंज का अर्थ होता है शत्रुता के कारण बदला लेना, ही रिवेंज हिमसेल्फ फॉर द इंसल्ट, जो भी उसके इंसल्ट को लेकर के। एडवाइज यानी सलाह, ही गेव मी ए गुड एडवाइस, और एडवाइस यानी सलाह देना, ही एडवाइज मी टू वर्क हार्ड। इसको लेकर के पहले एक्सप्लेन किया था और भी बता दिया है। यहाँ ध्यान दीजिए, आर्टिस्ट यानी कलाकार, अ पेंटर इज एन आर्टिस्ट। ध्यान दीजिए यहाँ पे आर्टिस्ट, यहाँ ध्यान देना, आर्टिस्ट यानी कलाकार, अ पेंटर इज एन आर्ट, पेंटर जो आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ देखिए, आर्टिस्ट जो अपनी कला का उपयोग धन कमाने में करता है वो आर्टिस्ट वो कहलाता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, जैसे मोहम्मद रफ़ी वाज अ फेमस आर्टिस्ट, उसमें और इसमें फर्क है, ध्यान देना। बर्थ जन्म, सी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, और एक होती है जब हम ट्रेन में जाते हैं उसमें बर्थ, मैंने आपको बताया था सरदार जी वाली जो बर्थ किस प्रकार से उन्होंने, तो वो उसको लेकर के बर्थ यानी सोने की सीट, आई गॉट ए बर्थ रिजर्व्ड, सोने की सीट जो होती है, कहने का अर्थ लेटने के लिए ट्रेन के अंदर बर्थ। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड, और इंसिडेंट यानी घटना, इट इज एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी और ऑलरेडी थोड़ा सा फर्क, ऑलरेडी 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 यानी सब के सब तैयार, दे वर ऑल रेडी टू गो, ऑलरेडी यानी पहले से ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, थोड़ा सा फर्क है। एंजिल यानी देवदूत, एंजिल सर्व गॉड, एंजिल सर्व गॉड, और एक होता एंगल, एंगल ट्राइंगल आदि कोण आदि होते हैं उसको ले, मेक अ रिंग एंगल, ठीक है ना। आंसर यानी प्रश्न का उत्तर, ही आंसर द क्वेश्चन, और रिप्लाई होता है पत्र का जवाब। आंसर होता है प्रश्न का उत्तर, रिप्लाई का अर्थ हो गया प्रश्न पत्र का जवाब, ही रिप्लाइड टू माई लेटर। बॉर्न यानी पैदा हुआ, ही वॉज बॉर्न इन 1947, और बॉर्न यानी सहन किया हुआ, ही हैज़ बॉर्न ऑल डिफिकल्टीज, उसने सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। ये है ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर पूछे जाते हैं। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो हमारा
जो भी प्रश्न का आंसर है वो गलत हो जाता है। मुझे थोड़ा नमक दो। स्पीकिंग में देखिए, जैसे आप घर बैठे हैं बात करते हैं तो उसमें गिव मी अ लिटिल सॉल्ट, गिव मी अ लिटिल सॉल्ट। ठीक है। कभी दूसरों की बुराई मत करो। नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, इसको लेकर के पहले भी बोला, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई नहीं करें। 10वें पेज पर अपनी पुस्तक खोलो, ओपन योर बुक एट पेज 10। उसी प्रकार से जो भी है 10, 20 जो भी है, ओपन योर बुक एट पेज, और उसके बाद में तो इस प्रकार से बोलने के लिए आप ये ऐसे सेंटेंसेस बता रहा हूँ जो डेली लाइफ में अपने यूज। हवा तेज चल, इट इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा तेज चल रही है। आज मौसम अच्छा है, इट इज़ फाइन टुडे। आकाश बादलों से ढका हुआ था, द स्काई वाज ओवरकास्ट बाई क्लाउड्स, ओवरकास्ट बोलते हैं, ओवरकास्ट बाई क्लाउड्स। अच्छा लेख लिखो, अच्छा लेख लिखो, अच्छा। राइट अ गुड हैंड, देखिए ऐसी स्थिति में इस टाइप से राइट अ गुड हैंड, तो अच्छा लेख मतलब लेखनी के लिए होगा, वो किसी हाथ से लिखी जाएगी, इसलिए राइट अ गुड हैंड। मैं समय पर पाठशाला पहुंच गया, आई रीच द स्कूल इन टाइम। इन टाइम में देखो समय पर, आपको पहले बोला, इस इन और ऑन का फर्क बताया था। मेरे लौटने तक के लिए यहाँ ठहरो, स्टे हियर टिल माई रिटर्न। वह तैरना नहीं जानता, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, ही डज नॉट नो हाउ टू स्विम, वह तैरना नहीं जानता। मैं फुटबॉल खेलने का शौकीन हूँ। शौकीन के लिए फॉन्ड ऑफ शब्द किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। वह भेड़ बकरियाँ चरा रहा है, ही इज टेंडिंग द शीप एंड गोट्स, शीप एंड गोट्स, शीप अपने आप में बहुवचन होता है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, आई टेक एक्सरसाइज डेली। उसने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया, ही इन्वाइटेड मी टू टी, मी टू टी। ध्यान रखना इसका कई बार ये सवाल इस टाइप का सेंटेंस प्रीपोजिशन आदि के अंतर्गत, जो भी फ्रेजल वर्ब आदि के अंतर्गत इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के अंदर और कंपटीशन में कई बार। ही इन्वाइटेड मी टू टी, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, व्हाट ए फुलिश बॉय यू आर। आपके लिए नहीं, वो सेंटेंस की बात कर रहे हैं। आज कितनी सर्दी है, हाउ कोल्ड इट इज टुडे, हाउ कोल्ड इट इज टुडे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद दे ईश्वर, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं ना, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद देते हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु के लिए। अपने ही काम पर ध्यान दो, माइंड योर ओन बिजनेस। कई बार होता है ना, कोई इंटरफेयर करते हैं तो सीधा हम कहते थे कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। इस टाइप से ये अपने इसके अंतर्गत हुए। और कुछ जो सेंटेंस या वर्ड्स जो हमेशा देते हैं हम कि आपको किस प्रकार से ये बातें याद रखनी है, उसको लेकर के, जैसे चारा, उसी प्रकार से परीक्षा, प्रतियोगिता, ग्रीष्मावकाश, महामारी, बीमारी, समय, इन शब्दों का आपको अधिक से अधिक वार्तालाप, समय सारणी, रुचिकर, ये वो वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में लिखेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी वीडियो देखते हैं उस समय भी आंसर, जब मान लीजिए कई बार छूट जाता है तो बाद में भी वो रिप्लाई करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके रिप्लाई आ रहे हैं और सटीक आंसर। और आप अपने फ्रेंड्स को जो शेयर कर रहे हैं, दोस्तों आदि को भी और रिलेटिव्स को, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका नाम लेकर के बोलूँगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करने को कहिए
कि देखिए किस प्रकार से है वो हम आपका नाम वगैरह लेकर के रिप्लाई किया जा रहा है, और विश्वास है कि आपको समझ में तो आ ही रहा है, लेकिन आप सीख भी रहे हैं और डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं स्पीकिंग की क्लास को प्लस टेंस का, तो आपके बहुत ही सुपरहिट तरीके से काम हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा इंटरेक्शन बना रहे और आपका रेस्पॉन्स आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।